स्टूडेंट वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और देखिए चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश होने का है, बस थोड़ी बहुत रिएक्शन बची हैं। एल्डिहाइड कीटोन, जिसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, अबाउट टू फिनिश है। चलिए यहाँ पर क्योंकि आज काफ़ी चीज़ें करनी हैं, सीधा शुरुआत करते हैं हैलोजनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन में हैलोजनेशन आखिर किस तरह से होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ हैलोजनेशन इन वीक एसिड मीडियम। वीक एसिड यानी क्लोरीन, जनरली हैलोजनेशन में क्लोरीन ले सकते हैं, कोई भी रिएक्शन या हम क्लोरीन ले रहे हैं। क्लोरीन इन एसिटिक एसिड या क्लोरीन इन वीक एसिड, कुछ भी आपको दिया जा सकता है। आपके पास कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन हो, कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन, जैसे यहाँ पर मैंने एसिटेल्डिहाइड को लिया है, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड कीटोन यहाँ हो सकता था। रिएक्शन ऐसे होगी कि एक अल्फा हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। देखो इस बात को समझ लेना कि जब कभी भी एल्डिहाइड कीटोन में कोई हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो हमेशा अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, क्योंकि इस हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो एनायन बचता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, वो स्टेबल होता है। इसीलिए हमेशा अल्फा हाइड्रोजन ही बाहर जाता है, कभी भी बीटा गामा नहीं, सिर्फ अल्फा। तो कैसे रिएक्शन करेंगे? यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, यहाँ से एक हैलोजन बाहर जाएगा, यानी H और Cl ये यहाँ से बाहर जाएगा और ये बचा हुआ Cl इस कार्बन पे चला जाएगा। मोनो हैलोजनेशन इसे कहा जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह पे हैलोजन कनेक्ट हुआ, मोनो हैलोजनेशन रिएक्शन इसे कहा जाएगा। अगर आपके पास कोई और एल्डिहाइड होता, जैसे कि ये प्रोपेनल है, अब यहाँ पर किस तरह से इस रिएक्शन को किया जाता, तो बेसिक्स तो मैंने आपको बता ही दी कि क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन सर्च करना है। ये अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ से H बाहर जाएगा, यहाँ से Cl बाहर जाएगा, तो HCl आप बाहर निकाल दें और बचा हुआ क्लोरीन इस पोजीशन पे, और इस तरीके से CH3CHCl C डबल बॉन्ड OH अल्फा क्लोरोप्रोपेनल 2 क्लोरोप्रोपेनल, ये कंपाउंड हमारे पास बनता है। अब देखो इस रिएक्शन के बेसिस पे कुछ कन्वर्जन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे कहेंगे कि भाई आपके पास एसिटेल्डिहाइड है, इस एसिटेल्डिहाइड को आपने इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्जन। दूसरा आपको दिया गया कि भाई आपके पास ये एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड को आपने कुछ इस तरह से करना है कि आपके पास ये कंपाउंड यहाँ पे मिले, और इसी एल्डिहाइड पे एक और रिएक्शन आपको करनी है कि आपको CH2COH और CH2COH बनाना है। अब करना तो आपको ही है, लेकिन सोच के देखिए क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ध्यान से आप इस एसिटेल्डिहाइड्स पे पहले वो रिएक्शन करवा देंगे। मैं ये बीच की रिएक्शन हटा देता हूँ जिससे कुछ देखने में हिंड्रेंस ना रहे, और इस रिएक्शन को भी ऊपर शिफ्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो क्या करेंगे, पहले आप मोनो हैलोजनेशन करेंगे और उसके ऊपर वर्ड्स रिएक्शन। यानी अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं सॉल्व हुआ तो मैं यहाँ साइड में स्टेप्स लिख देता हूँ और आप इन स्टेप्स को करवा के देखेंगे। पहले Cl2CH3COH और फिर करवा दें वर्ड्स रिएक्शन, सोडियम इन ड्राई ईथर। ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट आपका बन के तैयार हो जाएगा, बनेगा। यहाँ इससे ये बनाना है तो सोच सकते हैं क्या करेंगे, पहले तो वही बनाएंगे, यानी पहला स्टेप तो यही होगा। करके देखना, जब वहाँ क्लोरीन आएगा क्या क्लोरीन को COH में बदल सकते हैं?
क्लोरीन को COH में। कैसे? पहले क्लोरीन की जगह पे साइनाइड लगाएंगे अल्कोहलिक KCN से, और फिर साइनाइड पे डाइल्यूट HCl। इस पे इन 3 स्टेप्स को करके देखेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट पूरी तरह से तैयार होगा, बन जाएगा। और अगर आपको लास्ट रिएक्शन करनी है तो वैसे तो प्रोसीजर वहाँ तक तो सेम है। पहले Cl2n CH3COH करेंगे, फिर KCN एल्कोहलिक करेंगे, फिर उसके बाद डाइल्यूट HCl करेंगे, और फिर ये जो एल्डिहाइड है इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये चारों रिएक्शन हमारी हो पाएंगी। अब मैं यही चाहता हूँ आप जब तक लिखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो ज़रूरी है कि मैंने चलो हिंट दे दिया, वैसे तो आपको खुद ही ट्राई करना था, बट हिंट आपके पास है ताकि क्लास के बाद अगर आप दोबारा से रिवाइज करते हैं तो आपके पास एक सॉल्यूशन हो, मैटर अवेलेबल हो कि ये रिएक्शन इस तरह से होगी, ये आपको पता हो। दूसरी रिएक्शन है Cl2n NaOH और KOH। या तो NaOH होगा या KOH, यानी Cl2n बेस। अभी किया था Cl2n वीक एसिड, अब है Cl2n बेस। अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा। इस रिएक्शन को एक्चुअल में आपने क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म की रिएक्शन के दौरान भी पढ़ा हुआ है, तो अभी तो समझ लो कि आपने क्या करना है। जितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, जितने सभी अल्फा हाइड्रोजन हटेंगे और उनकी जगह हैलोजन आएगा। जितने अल्फा, यहां पर अगर 3 अल्फा हैं तो ऑटोमेटिकली थ्राइस Cl2 कंसीडर करें। अगर 2 अल्फा हैं तो ट्वाइस Cl2, 1 अल्फा है तो सिंपल Cl2। जितने हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पे हैं सारे हटते हैं। तीनों हाइड्रोजन हटेंगे, वहां से 3 क्लोरीन हटेंगे। 6 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन, यानी थ्राइस HCl। बचे 3 क्लोरीन यहाँ पर आएंगे और इस स्पीसीज को हम एक पर्टिकुलर नाम से, मैंने उस रिएक्शन के दौरान भी बताया था, क्लोरल के नाम से इसको पहचाना जाता है। क्लोरल इसे कहा जाता है। पॉलीहैलोजिनेशन हम यहाँ पर कह सकते हैं। ज़रा इस कंपाउंड पे सोचें, यहाँ किस तरह से रिएक्शन होगी। अगर मैं कहता हूँ हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, चेक करो कितने अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी ट्वाइस Cl2। जितने अल्फा हाइड्रोजन हैं उतने Cl2। फिर क्या करें, जितने अल्फा हाइड्रोजन सारे हटाओ और उतने ही क्लोरीन हटाओ, यानी माइनस ट्वाइस HCl। 4 HCl थे, 2 बाहर, 4 Cl थे, 2 क्लोरीन बाहर चले गए, 2 बचे, दोनों के दोनों यहाँ पर अटैच हो जाएंगे और इस तरह से ये स्पीसीज यहाँ पर फॉर्म होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, ये नहीं भूलिएगा, अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। अब यहाँ पर मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ इस रिएक्शन के बेसिस पे, जो आप सॉल्व कर सकते हो कि CH3CHO आपको इससे बनाना है कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज COH CHO, और एक बार CH3CHO से आपको बनाना है ऑक्जेलिक एसिड। ये कंपाउंड आपको बनाना है। इससे ये बनाना तो आसान है, पहले ये रिएक्शन कर दो, फिर 3 एक्वस KOH या एक्वस AgOH। एक्वस AgOH क्या करता है, क्लोरीन हटाएगा और उसकी जगह पे OH लगाएगा। एक कार्बन पे 3 OH नहीं आ सकते, H2O बाहर चला जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और जब ये बन जाएगा तो जब इसका KMnO4 से रिएक्शन करवा देंगे तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये रिएक्शन डन। तो इन दोनों रिएक्शन के बेसिस पे जो कन्वर्जन आ सकते हैं वो ये कन्वर्जन मैंने आपको बताए। आप बहुत ध्यान से, संभल के, आसानी से इन कन्वर्जन्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
ध्यान रखो। अब देखो, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आपके पास ये कीटोन है Cl2 CH3COH, आपको प्रोडक्ट बताना है, क्या बनेगा। देखिए सब कुछ देखो प्रैक्टिस पार्ट पे डिपेंड है। अब बेसिक रिएक्शन तो वो थी, लेकिन कॉम्पिटिटिव में एग्जामिनर किसी भी तरह से एग्जाम्पल को बढ़ा चढ़ा के दे सकते हैं। तभी आपको रिएजेंट ऑफ फंक्शन, बार बार कहता हूँ, रटने हैं रटने हैं रटने हैं। अगर इसका फंक्शन याद है, एक अल्फा हाइड्रोजन, तो फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा अल्फा, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, किसी एक पे से एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दें, और इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे। अब इस क्लोरीन पे चाहे साइनाइड लगाना हो, चाहे कोई और रिएक्शन करवानी हो, किसी भी तरह की रिएक्शन यहाँ पे करवाई जा सकती है। अलग अलग तरह के डिज़ायर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, तो समझना होगा आपको। अच्छा, अब मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ, वाई अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन एल्डिहाइड एंड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, कहीं का भी क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने इन रिएक्शंस में या एल्डोल कंडेंसेशन सभी में आपको कहा, भाई अल्फा हाइड्रोजन हटाना है, अल्फा हाइड्रोजन हटेगा, बीटा नहीं। आखिर अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, यानी अल्फा हाइड्रोजन हटाया जा सकता है, क्यों? तो उसके लिए ये एग्जाम्पल समझो। जैसे ये सपोज मैंने एक कंपाउंड लिया, यहाँ पर मैंने अल्फा हाइड्रोजन को हटा दिया, H पॉजिटिव को हटा दिया, तो H पॉजिटिव को हटाने के बाद ये स्पीसीज बनती है, और इस स्पीसीज में नेगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, जहाँ रेजोनेंस होगा, यानी ये जो एनायन बनता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और जहाँ भी रेजोनेंस होता है वो प्रोसेस पॉसिबल है। सो वी कैन से द स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, हैंस अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक। यही लिखना है, द स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड दैट इज वाई अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक। मेरी ये जो लाइनें हैं आपने नोट कर लेना। और फिर एक एग्जाम्पल लो जिसमें बीटा हाइड्रोजन भी है, और आप बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। अब ये अल्फा ये बीटा, इस बीटा H पॉजिटिव को अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ और इस एनायन को अगर मैं देखता हूँ, तो आप समझ पाओगे यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस नहीं है तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो स्टेबल या ये स्टेबल, तो जवाब होगा ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है। तो यहाँ लिख सकते हो, द स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन, द स्पीसीज फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, दैट इज वाई बीटा हाइड्रोजन इज नॉट एसिडिक इन नेचर। एग्जाम में मार्क्स खींचने पड़ते हैं, बटोरने पड़ते हैं। एग्जामिनर हमारे मार्क्स डिडक्ट करने के लिए बैठे हैं, वो हमारे मार्क्स पूरे देने के लिए नहीं बैठे हैं। तो जब भी लिखो पूरा एग्जाम्पल दो, जहाँ एग्जाम्पल बनता है सही एक्सप्लेनेशन दो, और ऐसी बातों पे हरगिज़ ध्यान मत दो कि भाई टू द पॉइंट जवाब देना, नहीं देना टू द पॉइंट, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। तभी वो 100 आउट ऑफ 100 का जो केस है तभी क्लियर होता है, तभी वो बात वहाँ पे मिलती है। अब चलो ऑक्सीडेशन पे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं और हर एग्जाम के विद रिस्पेक्ट इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेटेड HNO3 या सिंपल नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और देखते हैं किस तरह से ये ऑक्सीडेशन करता है, क्या इसका प्रोसीजर है नाइट्रिक एसिड। अब देखो, आप या तो एल्डिहाइड लोगे या कीटोन लोगे।
सपोज मैं एल्डिहाइड लेता हूं। अब एल्डिहाइड में रिएक्शन बहुत सिंपल है, ऑक्सीडेशन है तो यहां ऑक्सीजन भी होगा। ये ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो जाएगा और इस तरह से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो एल्डिहाइड में तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई किसी तरह की समस्या नहीं है। कीटोन में क्या होता है? कीटोन दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन एंड अनसिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन का मतलब ये होता है जहां दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं। ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्काइल ग्रुप ये अल्काइल ग्रुप दोनों सेम हैं, सिमेट्रिकल। मिथाइल मिथाइल, इथाइल इथाइल, ब्यूटाइल ब्यूटाइल, अगर ये अल्काइल ग्रुप सेम है तो इसे सिमेट्रिकल कहते हैं। अगर सिमेट्रिकल कीटोन है तो रिएक्शन देखो किस तरह से करनी है। कार्बोनिल के किसी भी तरफ का बॉन्ड तोड़ दो, या तो ये बॉन्ड तोड़ दो या ये बॉन्ड तोड़ दो। लेट मैं इस बॉन्ड को यहां से तोड़ता हूं और इस बॉन्ड से अटैच दोनों कार्बन COOH में बदल जाएंगे। इस बॉन्ड से अटैच दोनों कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऐसे मानो ये बनेगा दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है? CH3COH, दो कार्बन का। और ये बनेगा एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही अगर आपके पास ये कंपाउंड होता, अब ये भी एक सिमेट्रिकल कीटोन है, जो अल्काइल ग्रुप यहां जो यहां, तो कहीं से भी बॉन्ड तोड़ो, चाहे यहां से चाहे यहां से। लेट में अब यहां से बॉन्ड तोड़ देता हूं और इस बॉन्ड वाले कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी ये दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH और ये तीन कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोपेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड, ये दो यहां पर चीजें बनती हैं अगर सिमेट्रिकल कीटोन है, यानी अल्काइल ग्रुप सेम है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो वहां पे रिएक्शन एक छोटे से रूल को फॉलो करती है जिसे पॉपॉफ्स रूल कहा जाता है, विच इज कॉल्ड एज पॉपॉफ्स रूल। पॉपॉफ्स रूल कहते हैं। ऑर्गेनिक के 5 रूल पढ़ते हैं, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, हॉफमैन, सिडजेफ, और ये पॉपॉफ्स रूल बहुत सिंपल सी बात कहता है। ये कहता है कीटो ग्रुप स्टेज विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, कीटो ग्रुप स्टेज विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, ये कहता है। यानी जब ये बॉन्ड स्प्लिटिंग होगी तो कीटोनिक ग्रुप छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जरा इस कंपाउंड की तरफ ध्यान दें, ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल यानी ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल, ये इथाइल, दोनों अलग अलग अल्काइल ग्रुप हैं, तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल पॉपॉफ्स रूल को फॉलो करेंगे। अब इसमें तो मैं ये कहता था कि चाहे बॉन्ड यहां से तोड़ो चाहे यहां से तोड़ो, कहीं से भी, क्योंकि सिमेट्रिकल है, बात एक जैसी। लेकिन यहां ये कहा गया कि कीटो ग्रुप छोटे अल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा। इथाइल मिथाइल, मिथाइल छोटा है तो कीटो इसके साथ रहेगा, यानी ये बनेगा दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और ये भी बनेगा दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि बनने तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये भी दो कार्बन का और ये भी दो कार्बन का। ये यहां पर पॉपॉफ्स रूल को ध्यान रखो। ऐसे ही जरा इस बात को देखो, CH3 CH2 CH2 एंड सो ऑन। अब ये कंपाउंड दे दिया और लिख दिया, बताओ HNO3 क्या बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे? तो बस सिंपल, ये 3 कार्बन ये 2, कीटो स्टेज विथ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, यानी ये बॉन्ड यहां से
स्प्लिट होगा क्योंकि कीटो छोटे ग्रुप के साथ रहेगा। ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड और वो भी 3 कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से 2 मॉलिक्यूल प्रोपेनोइक एसिड के बनेंगे। ध्यान रखना, बस एक खास बात का ध्यान रखना, रेजोनेंस का। जैसे देखो, सपोज आपको ये कंपाउंड दिया गया है, अब ये केस कॉम्पिटिटिव में आता है और इस पे कहा HNO3। अब HNO3 तो हम जानते हैं अनसिमेट्रिकल है, एक तरफ फिनाइल एक तरफ मिथाइल है, तो स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि कीटो ग्रुप स्टेज विथ स्मॉलर अल्काइल, तो वो कहेगा कि भाई ये 6 कार्बन का है, ये 1 है, ये छोटा है, तो वो बॉन्ड यहां से तोड़ेगा। अगर आप बॉन्ड यहां से तोड़ोगे तो कुछ प्रोडक्ट रिंग का बन ही नहीं पाएगा। एक बात ध्यान रखो, यहां कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल, और मैंने हेलो एरेंज में सिखाया था कॉन्जुगेशन होता है तो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, तो बॉन्ड यहां से नहीं टूटेगा क्योंकि यहां पार्शियल डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा और ये 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो पॉपॉस रूल तो है, नो डाउट, लेकिन बस ये कॉन्जुगेशन के केस में अप्लाई नहीं होता। ये आप इस बात को याद रखो। ऐसे ही जैसे मैंने ये कंपाउंड ले लिया, ये कंपाउंड, और यहां इस कंपाउंड में मैंने आपसे कहा कि भाई बताओ क्या बनेगा इस केस में, तो यहां पर भी हम क्या देखेंगे कि कीटो स्टेज विथ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, बॉन्ड यहां से तोड़े या यहां से, या मैं यहां पर इस तरह से इसको मान लूं, ये ले लेता हूं, चलो। और अब आपसे पूछा गया कि बॉन्ड कहां से टूटेगा, तो इस रूल के विद रेस्पेक्ट तो ये बॉन्ड यहां से टूटना चाहिए क्योंकि कीटो स्टेज विथ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। लेकिन आप यहां से बॉन्ड नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा और पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये नहीं टूटेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, कॉम्पिटिटिव में आता है खास तौर पे, कि पॉपॉफ्स रूल वहां एप्लीकेबल नहीं होगा जहां कीटोन कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, यही बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा इस तरह से, ये कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, ये प्रोडक्ट आपको यहां पर मिलेगा। बहुत ध्यान से कीजिए इस रिएक्शन को, मुश्किल नहीं है, 1-2 पॉइंट याद करने का है। एल्डिहाइड में सिंपल ऑक्सीजन इंसर्शन है, यहां बॉन्ड टूटता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। प्रैक्टिकली पाया गया कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन देन कीटोन। ऐसा क्यों है, क्या कारण है? कारण बहुत सिंपल सा है, एल्डिहाइड में सिर्फ ऑक्सीजन का इंसर्शन है, कोई बड़ा बॉन्ड नहीं टूटता, सिर्फ ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया, कोई बड़ा बॉन्ड नहीं टूटा। लेकिन यहां पर कीटोन में स्ट्रॉन्गर कार्बन अब आप जानते हो ना कि कार्बन कार्बन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जो कैटिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का टूटना मुश्किल होता है और इसी वजह से कीटोन का ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, अगेन इंपॉर्टेंट, व्हाई ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज डिफिकल्ट। कीटोन का ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है, बट दैट ऑफ एल्डिहाइड इज इजी, एल्डिहाइड इज इजी। ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजी एंड दैट ऑफ कीटोन इज डिफिकल्ट, किसी भी तरह का क्वेश्चन। तो जवाब सिंपल सा ये रहेगा, जो मैंने कहा लिख लो, मैं डिक्टेट करता हूं। इन केस ऑफ एल्डिहाइड रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व स्प्लिटिंग ऑफ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड,
does not involve splitting of any stronger bond and this result in insertion of oxygen to give carboxylic acid. But in case of ketone, during the oxidation, stronger carbon-carbon bond splits up, stronger carbon-carbon bond splits up, which require higher energy, hence reaction is difficult, क्योंकि यहाँ पर कार्बन-कार्बन का बॉन्ड टूटता है जो कि काफ़ी मजबूत होता है और इस वजह से ये रिएक्शन डिफ़िकल्ट होती है। HNO3 के साथ ये जवाब बनेगा। अगर यही रिएक्शन KMNO4H2SO4 के साथ हो तो सेम प्रोसीजर, बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिटो, जो सारा कंसेप्ट ऊपर बताया। यानी अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो KMNO4H2SO4 के केस में एल्डिहाइड ऑक्सीजन इंसर्ट होगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा। अगर आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन है, अगर आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन है तो जैसे आपने अभी किया था सेम वही प्रोसीजर होगा, यानी कहीं से भी बॉन्ड टूटेगा और इस बॉन्ड का कार्बन COH में बदल जाएगा और वो कार्बन भी COH में या CO2H2O, आप ये कह सकते हो, CO2H2O भी कह सकते हो और HCOH भी कह सकते हो। इस तरह से ये बनेगा। और अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी इस तरह से रिएक्शन करेंगे कि स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ कीटोन जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और रिमेनिंग पार्ट CO2 और H2O, ये मैंने, अच्छा वहाँ पर भी CO2H2O ही कर लो, एक जैसा लगेगा। इससे आप इसको याद कर सकते हो कि एक जिसके साथ कार्बोनिल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में रिमेनिंग CO2H2O, जिसके साथ कार्बोनिल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में रिमेनिंग है CO2 एंड H2O। एल्कोहल्स में आपने KMNO4 का एक्शन लिखा था, पढ़ा था, समझा था, बिल्कुल वही मैंने यहाँ पर लाके दे दिया। इसमें कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। ऐसे ही ऑक्सीडेशन, सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2, सेलेनियम डाइऑक्साइड, सिंपल सी रिएक्शन, छोटी सी रिएक्शन, कैसे याद रखो। सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है, कंपाउंड में अगर अल्फा CH2 है तो ये अल्फा CH2 को कार्बोनिल में बदलता है, अल्फा CH2 को कार्बोनिल में बदलता है। जैसे देखो, अब ये कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा आते हैं, नीट और जेई में ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ कह दिया, बताओ क्या रिएक्शन, सर्च करो अल्फा CH2 यानी फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट, तो ये अल्फा CH2 को CO में बदल देगा। तो देखो क्या होगा, ये CH2 CO में बदला जाएगा और इस तरह से ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ऐसे मिलेगा। अगर आपके पास CH3CHO है और सेलेनियम डाइऑक्साइड दे दिया तो क्या करोगे, CH3CHO अल्फा CH2, अब अल्फा पे CH2 होना चाहिए तो CH3 है। ऐसा करो कि CH3 को ऐसे लिखो कि ऐसे लिख दो, एक ही तो बात है, ये भी तो CH3 है। अल्फा CH2 C डबल बॉन्ड O में बदल जाएगा और इस तरह से यहाँ भी डबल बॉन्ड O और ये भी डबल बॉन्ड O ही है, CHO मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया, ये यहाँ भी इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं जिससे आप बच्चे पजल ना हो। CHO, ये भी इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है। ज़रा यहाँ देखो, अगर ये कंपाउंड है और मैं आपसे कहूँ सेलेनियम डाइऑक्साइड, चलो जल्दी से इन कंपाउंड में बना के दिखाओ, क्या बनाते हो आप। मैं आपको इस रिएक्शन के बेसिस पे ये 2-3 कंपाउंड देता हूँ, बनाओ, देखो क्या आपके प्रोडक्ट सही निकलते हैं या नहीं निकलते। लेट मी सी, सेलेनियम डाइऑक्साइड अल्फा CH2 CO में बदलना है, यहाँ अल्फा CH2 है, CO में बदल जाएगा
और इस तरह से ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH ये बनेगा, ऐसे बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ अल्फा CH2 यहाँ तो नहीं है, लेकिन यहाँ ये तो है, ये तो है। इस CH3 को CH2H लिख दो, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन है अल्फा। ये CH2 C डबल बॉन्ड O में बदल जाएगा और इस तरह से ये ऊपर वाला प्रोडक्ट ही आपको यहाँ पर मिलेगा। ये है फंक्शनल ग्रुप अल्फा CH2 CH2, ये भी CH2, ये भी CH2। किसी एक पे रिएक्शन चाहे यहाँ कर दो चाहे यहाँ कर दो। लेट मैं यहाँ कर देता हूँ, ये C डबल बॉन्ड O में बदल जाएगा और इस तरीके से हमारे पास ये स्पीसीज बनके तैयार हो जाएगी। ऐसे आप इस चीज़ को यहाँ पर बना सकते हैं। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड के केस में इस तरह से इस रिएक्शन को दिखाएंगे। तो HNO3 का फंक्शन सही ढंग से हो गया, KMnO4 का हो गया, सेलेनियम डाइऑक्साइड। और लास्ट ऑक्सीडेशन है, इसे हम बेयर विलेजर रिएक्शन के नाम से पहचानते हैं। बेयर विलेजर रिएक्शन इसको कहा जाता है। ऑर्गेनिक पर एसिड, ऑर्गेनिक पर एसिड का इस्तेमाल यहां पे किया जाता है, यानी ऑक्सीडेशन विद ऑर्गेनिक पर एसिड भी कह सकते हैं या बेयर विलेजर रिएक्शन भी इसको कहते हैं। अब ऑर्गेनिक पर एसिड क्या होते हैं, देखो जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड, नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है RCOOH, दो O होते हैं, यहां 3 है RCOOH। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं RCO3H, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या C6H5CO3H, कोई भी हो जहां CO3H ग्रुप हो या इस तरह से प्रेजेंट हो, इन्हें हम ऑर्गेनिक पर एसिड कहते हैं। इनमें एक फेमस ऑर्गेनिक पर एसिड आता है, उसको भूलिएगा नहीं, और ये होता है COOH और साथ में क्लोरीन मेटा क्लोरो पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ये यहाँ बनता है। इसे हम MCPBA के नाम से भी जानते हैं, MCPBA भी इसको कहा जाता है, MCPBA। एग्ज़ाम में ये इस नाम से ही आता है, परेशान करता है। तो फुल फॉर्म मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। ये कोई भी परऑक्सी एसिड हो वहाँ रिएक्शन इसी तरह से होनी है, ऐसे ही होनी है। अब रिएक्शन में क्या होगा ज़रा इस बात को समझना। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में रिएक्शन एक जैसी होती है। लेट मैं यहाँ पर RCO3OH लिख देता हूँ। रिएक्शन ऐसे होती है, ऑक्सीजन यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट होता है और इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है, ऑक्सीजन इंसर्ट होता है। लेकिन अगर आपके पास कीटोन है तो कीटोन के केस में भी रिएक्शन तो सेम ही है कि यहां भी ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन के बीच में इंसर्ट होता है। तो एल्डिहाइड से तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कीटोन से एस्टर बनता है। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कीटोन से एस्टर बनता है। यानी इस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है। नाउ रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, अब यहां पर जरा इस ऑर्डर को आपको याद रखना है कि ये जो ऑक्सीजन इंसर्ट होता है, ऑक्सीजन जो इंसर्ट होता है ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। यानी अगर हाइड्रोजन और कार्बन में इंसर्ट होना है तो ये पहले हाइड्रोजन में इंसर्ट होता है, हाइड्रोजन में, फिर ये टर्शरी कार्बन में इंसर्ट होता है, फिर सेकेंडरी कार्बन में इंसर्ट होता है, फिर ये फिनाइल ग्रुप में यानी बेंजीन रिंग C6H5 फिनाइल ग्रुप भी कह सकते हैं और इसको C6H5 भी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल। इस पॉइंट को आपको याद रखना होगा। ये ऑर्डर ऑफ इंसर्शन है। देखो कैसे,
अब कार्बन और अल्काइल ग्रुप में से कहाँ इंसर्ट होगा? पहले हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप में से हाइड्रोजन पे। अब जैसे ये रिएक्शन देखो, मैं कहता हूं कि मेरे पास ये कंपाउंड है, ये CH3, और मैंने कहा कि C6H5CO3H। अब CO3H आते समझ जाऊंगा बेयर विलेजर है, तो ऑक्सीजन ने इंसर्ट होना है। ऑक्सीजन ने कार्बोनिल के या तो इधर या इधर, इधर या इधर। अब ये है सिर्फ मिथाइल ग्रुप, मिथाइल, और सिर्फ इस कार्बन पे ध्यान दो। ये कार्बन कैसा है? एक कार्बन, दो कार्बन, ये दो कार्बन से अटैच है, यानी इस ग्रुप में जो ये कार्बन है, ये इसको हटा दो, ये सेकेंडरी ग्रुप एक तरह से कहा जाएगा। तो ऑक्सीजन सेकेंडरी में इंसर्ट होने की टेंडेंसी पहले रखता है एज कंपेयर टू मिथाइल। मिथाइल में इंसर्ट होना सबसे बाद में, पहले सेकेंडरी में। यानी ये ऑक्सीजन जब इंसर्ट होने की बात आएगी तो ये यहां इस ग्रुप में इंसर्ट होगा, और इस तरह से ये कंपाउंड यहां पर मिलेगा। यानी ऑक्सीजन का इंसर्शन इस ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा। जरा इसको देखो, यहां देखो, अब पता लगाना। ये है C6H5CO3H, तो इस पे हाथ रखो और ये देखो कि ये एक से अटैच है, तो ये हो गया प्राइमरी पार्ट। एक्चुअल में अगर वैसे देखेंगे तो ये दो कार्बन से अटैच दिखता है, तो हम सेकेंडरी वगैरह में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मैंने कहा कि इसको छुपा लो, और ये लिखना नहीं है कि ये प्राइमरी, ये अंडरस्टैंड करना है बस। ये तो मैंने यहां आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं। एक से अटैच है प्राइमरी, और वो बेंजीन रिंग फिनाइल। फिनाइल और प्राइमरी में से प्रायोरिटी किसको है? फिनाइल को। तो यहां का ऑक्सीजन फिनाइल में इंसर्ट हो जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट CH3CH2CO O बेंजीन रिंग, ये हमारा प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा। ये ध्यान रखो। ऐसे ही अब ये मैं हटाता हूं, लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी है, ताकि बाकी के एग्जाम्पल भी इसी ऑर्डर के साथ आ जाएं। अब देखो ये है ये कंपाउंड। अब आपसे पूछा भाई बताओ C6H5CO3H क्या मिलेगा? ऑक्सीजन का इंसर्शन अब तो कर लोगे, छुपा लो। ये तीन कार्बन से अटैच है, तो टर्शरी ग्रुप हो गया, वो मिथाइल हो गया। टर्शरी और मिथाइल में से प्रायोरिटी टर्शरी को। यहाँ CH3 और फिर ऑक्सीजन, ये बनेगा ऐसे। अच्छा, अगर ये होगा तो क्या बनाएंगे? देखो, अगर ये होगा तो COH, C6H5CO3H। अब क्या बनाएंगे? कहाँ ऑक्सीजन जाएगा? इसको छुपाओ। हाइड्रोजन है और टर्शरी है, प्रायोरिटी में हाइड्रोजन सबसे पहले आता है, तो ये हाइड्रोजन के वहाँ इंसर्ट होगा, और इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट COOH इस तरह से यहाँ पर फॉर्म होगा, ये बनेगा। एक अपने आप भी कर सकते हो। अब आप, जैसे मैंने आपको ये दे दिया और लिख दिया MCPBA, बताओ क्या बनेगा? अब MCPBA पता होना चाहिए कि ये पर एसिड है, ऑक्सीजन आएगा। अब एक कीटोन है, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, किसी भी एक तरफ, यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दो। तो कई बार बच्चे ना कार्बन के काउंटिंग में गलती कर जाते हैं। ये कार्बन, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH2, और इसके साथ ही मैं बल्कि इसको थोड़ा ठीक बना दूं, CH2 CH2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पांचवा CH2, पांचवा CH2, यहाँ एक ऑक्सीजन आएगा। इसे इस तरह से ऑक्सीजन को यहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा। ये ऑक्सीजन ऐसे यहाँ पर बन पाएगा।
इस तरह से ये बेयर विलेजर रिएक्शन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन करनी थी आपको। तो अगले लेक्चर में करेंगे इस चैप्टर को फिनिश, लेकिन इन सभी रिएक्शन को फंक्शन ऑफ रिएजेंट की शीट पे बना के रखिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।